राधे राधे डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। मैं मधुर शर्मा, इंग्लिश विद मधु चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल एंड जिरेंड। जिरेंड में डिस्कस कर चुका, लेकिन उसके फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस हैं, फर्दर यूजेज है, वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव। दोनों किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव। जिसने जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है उसके समझ में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो मैं जिरेंड डाल रखा हूँ उसको समझो, उसी के बाद आपका आएगा। और ये एडवांस वर्ब है, ये आसानी से समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज लिखनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ। और जो आप मतलब जो बिल्कुल एक ही चीज, भाई आर्टिकल का भी रोल है इसमें, एक सिंगल आर्टिकल का भी देखना, ठीक है ना। अभी तो ये वाले सारे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लो लेवल है इन सबका, लेकिन जो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ना उसका थोड़ा हायर लेवल होगा। इसलिए अगर ये वाली चीजें समझोगे ना तभी आप वो समझ पाओगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी तक बच्चे को यही पता रहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो ओनली क्या काम करती है? मेन वर्ब का। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किसका काम कर सकती है? एडजेक्टिव का। जब वो वर्ब की एडजेक्टिव, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम ना करेगी, किसका काम करती है? एडजेक्टिव, तो उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगी तो मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगी? क्वालिफाई। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीन काम करती है वर्ब का। जब वर्ब का करेगी तो उसको बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब प्ले क्या है? मेन वर्ब, तो इसलिए हो गई वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करती है नाउन का काम। जब नाउन का करती है जिरेंड, जिरेंड बोलते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सब चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखा हूँ, वो वाली वीडियो देख लेना। फिर भी मैं अभी थोड़ा बहुत समझा दूंगा इसको, है ना। लेकिन उसके जो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से डिकोडेशन है, वो इसी वीडियो में, ठीक है ना। अब जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो मैं बोला आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों क्या काम कर दीजिए? एडजेक्टिव। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस ही समझ में आ रहा। आई सब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट। वांट, आई वांट, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट व्हाट? आई वांट व्हाट? अनियन। व्हाट के रिप्लाई है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पढ़ा चुका मैं सब कुछ। देखो फिर से बता देता हूँ, किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नाउन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे, ये सब चीजें अगर समझनी है तो स्टार्टिंग से वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में बेसिक्स फंडामेंटल्स के नेम से प्लेलिस्ट तक, उस प्लेलिस्ट से वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। वरना आसान चीजें नहीं, एडवांस है, समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर देगी। आई वांट अ चॉप्ड या फिर अ चॉपिंग अनियन। अब आई वांट व्हाट? अनियन। अब एक चीज समझना, चॉपिंग आएगा चॉप्ड आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। अब बच्चे को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के हिसाब से जो होता है वो सही होता है, ठीक है ना। रीडिंग के हिसाब से नहीं, थोड़ा लॉजिक काम करता है, अच्छे से समझना। फर्स्टली तो आर्टिकल लिखते हैं। एक चीज याद रखना, जो आर्टिकल होता है ना वो ना कभी एडजेक्टिव के लिए आते ना एडवर्ब के लिए आते। आर्टिकल हमेशा आते नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। अभी इस नाउन के लिए आया आर्टिकल, ये होगा। अब एक चीज समझना, जब ये नाउन के लिए आया तो मतलब ये जिरेंड तो हो नहीं सकता, जिरेंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिरेंड होता ना तो फिर ये आर्टिकल नहीं आता। इसका मतलब ये क्या है? जिरेंड तो है नहीं, मतलब नाउन तो है नहीं, तो बचा गया एडजेक्टिव या फिर अब एडजेक्टिव ही हो सकता है, तो एडजेक्टिव। अब एक चीज समझना, मैंने एक चीज बोली थी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, चॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद जो नाउन लिखा होगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद जो नाउन लिखा होगा वो उसका क्या होना चाहिए? डूअर। क्या होना चाहिए? डूअर। तभी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होगी? एडजेक्टिव। फिर से समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर एडजेक्टिव को काम कराना है तो उसके बाद जो लिखा हुआ नाउन है वो इसका क्या होना चाहिए? डूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डूअर। मतलब काम करने का क्या होना चाहिए? डूअर। काम करने वाला होना चाहिए नाउन इसका। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो नाउन लिखते हो ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो नाउन लिखते हो वो उसका डूअर ना होगी, क्या होता है? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। अब एक चीज समझना, ये अनियन चॉप करने का डूअर होगा या रिसीवर? देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए तो डूअर होना चाहिए, जबकि अनियन तो क्या डूअर है? रिसीवर है। डूअर है, रिसीवर है, तो इसलिए ये तो आएगा नहीं। अब एक चीज समझना, रिसीवर चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना रिसीवर के लिए, तो
अब इसके बाद देखो ये नाउन या अनियन डूअर है रिसीवर, रिसीवर तो रिसीवर तो क्या लिख देंगे चॉप्ड, चॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए गलत हो गया और ये सही है। फिर से समझा देता हूं, आई वांट अ चॉप्ड अनियन आएगा चॉपिंग अनियन, चॉपिंग अनियन इसलिए नहीं आएगा क्यों, क्योंकि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहे हो तो उसके बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो उसका क्या होना चाहिए डूअर होना चाहिए, जबकि अनियन काटने का डूअर नहीं होगा, वो तो काटा जाएगा मतलब वो रिसीवर होगा। जब भी नाउन रिसीवर होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म, इसलिए चॉप्ड वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल। इट इज एन इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बुक। अब एक चीज समझना, इंटरेस्टेड आएगा या इंटरेस्टिंग, फर्स्टली तो एक चीज समझो, ये एन आर्टिकल दे दिया, इट्स सब्जेक्ट लिंक भी होगा, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये लिंकिंग वर्ब क्या है, ये सब चीजें समझने के लिए आपको फिर से प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। अगर मतलब जिस बच्चा जो डायरेक्ट इस वीडियो पे है उसको पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, उसी के बाद समझ में आएगा, वरना बच्चा इसको ऑब्जेक्ट मान लेता है, ठीक है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक या इट इज एन इंटरेस्टेड बुक। अब एक चीज समझना, इंटरेस्टिंग आएगा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग आएगा या इंटरेस्टेड, थोड़ा बहुत उससे भी सोचने का है, ठीक है। बी अ गुड थिंकर। अब ये बुक देखो, मैंने आपको बोला ये बुक इंटरेस्ट करेगी या फिर इंटरेस्ट की जाएगी, बुक इंटरेस्ट करने की डूअर होगी या रिसीवर होगी, ये सोचो। बुक हमेशा इंटरेस्ट की नहीं जाएगी, बुक क्या करेगी इंटरेस्ट करेगी, बुक क्या करेगी इंटरेस्ट करेगी, तो ये डूअर है रिसीवर, तो यहाँ तो ये क्या था रिसीवर था, इसलिए वर्ब की गई थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे बुक क्या है इंटरेस्ट करने की डूअर, तो जब भी डूअर चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इंटरेस्टिंग सही हो जाएगा, इंटरेस्टेड गलत। फिर से समझ लो, इंटरेस्टेड सही मान लेता मैं, इंटरेस्टेड सही मान लेता, लेकिन मैं क्या बोला, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो नाउन लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो नाउन लिखा हुआ है उसका क्या होना चाहिए रिसीवर, जबकि बुक तो क्या है डूअर है, इंटरेस्ट करने की डूअर है रिसीवर, डूअर बुक इंटरेस्ट करेगी या इंटरेस्ट की जाएगी, इंटरेस्ट करेगी, इसलिए डूअर है तो क्या होगा इंटरेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल। वी हैव डोनेटिंग फूड, देखो वी क्या है सब्जेक्ट, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी हैव, अच्छा इसको दो तरीके से इलस्ट्रेशन कर सकते हो, वी हैव सम लगा रहे हैं, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वी हैव सम डोनेटेड, वी हैव सम डोनेटेड, अगर सम नहीं लगाऊंगा तो ये वर्ब माननी पड़ेगी, इसलिए सम लगा। वी हैव व्हाट ब्लड, ब्लड क्या व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट करो, वी हैव व्हाट ब्लड। अब एक चीज समझना, सम क्या है डिटरमिनर, डिटरमिनर तो मतलब डोनेटिंग जेरंड तो नहीं सकता, तो ये क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। अब एक चीज समझना, ब्लड डोनेट करने का डूअर होगा रिसीवर होगा, ब्लड खुद डोनेट थोड़ी करेगा, उसको कोई ना कोई पर्सन डोनेट करेगा, अब पर्सन तो मेंशन नहीं है, तो मतलब ये इसका डूअर है रिसीवर, ये ब्लड डोनेट करने का डूअर होगा रिसीवर होगा, ब्लड डोनेट करेगा, ब्लड को डोनेट किया जाएगा, ब्लड को डोनेट किया जाएगा मतलब रिसीवर, जब भी नाउन रिसीवर होगी उस वर्ब के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो तब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब लिखते जब नाउन क्या हो डूअर हो, जबकि ब्लड क्या है रिसीवर, इसलिए क्या आ गया डोनेटेड। ही इज एन कंफ्यूजिंग पर्सन। अब एक चीज समझना, ही इज एन कंफ्यूजिंग पर्सन कंफ्यूज होगा या कंफ्यूज करेगा, पहले डिसाइड करो। अब किसी को लग रहा होगा, पहले तो ये समझ लो, ही सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है नाउन और ये आर्टिकल। अब आर्टिकल आ गया तो मतलब जेरे में तो होगा नहीं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज समझना, ये जो पर्सन है ये पर्सन कंफ्यूज करने का डूअर होगा रिसीवर, पर्सन कंफ्यूज करेगा या फिर कंफ्यूज होगा। अब कई को लगेगा बोले पर्सन तो कंफ्यूज कर सकता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें अपन ये सोचे कि भाई पर्सन कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना, और मोस्टली ऐसा हो भी नहीं सकता। देखा जाए तो पर्सन खुद कंफ्यूज होगा, अगर वो कंफ्यूज करेगा तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कंफ्यूज कर रहा है, तो मतलब खुद भी कंफ्यूज है, ठीक है ना, जब ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसलिए इसका डूअर तो होगा नहीं इस सिचुएशन में, ये इसका डूअर होगा रिसीवर, डूअर तो होगा नहीं तो मतलब क्या है रिसीवर। और जब भी आप कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब लिखोगे मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव की जैसे
एक्ट कराओगे तो उसके बाद जो नाउन लिखा होगा वो उसका डूअर होगा। वो अगर उसका डूअर होगा तो क्या लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो अगर इसका रिसीवर होगा तो क्या लगेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज बताओ, पर्सन डूअर है रिसीवर, पर्सन तो कंफ्यूज करेगा नहीं, पर्सन को कंफ्यूज किया जाएगा, तो ये इसका क्या है रिसीवर है, क्या है रिसीवर। अब रिसीवर होगा तो क्या आएगा कंफ्यूजन। ही फाउंड हिज लॉस्ट कार, ही फाउंड हिज लॉस्ट कार, ही सब्जेक्ट फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही फाउंड व्हाट कार नाउन। अब एक चीज समझना, हिज ये आ गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब लॉस्ट क्या होगा, ही फाउंड हिज लॉस्ट कार, ही फाउंड हिज लॉस्ट कार, लॉस्ट क्या रखोगे कार, कार लॉस्ट करने की डूअर होगी रिसीवर होगी। कार को लॉस्ट किया जाएगा, कार लॉस्ट करेगी, कार तो किसी को लॉस्ट नहीं कर सकती, कार को लॉस्ट किया जाएगा तो मतलब क्या है रिसीवर, कार इसकी क्या है रिसीवर, और रिसीवर तो वर्ब की क्या लगा देते हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर से समझा देता हूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे और उसके बाद कोई नाउन दे रखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद जो नाउन दे रखा होगा उसका क्या होगा डूअर होगा, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नाउन दे रखा होगा उसका क्या होगा रिसीवर। जैसे यहाँ अनियन था, अनियन चॉप करने का डूअर होगा रिसीवर, रिसीवर होगा, रिसीवर है तो वर्ब की कौन फॉर्म लगा दी थर्ड फॉर्म। बुक, बुक इंटरेस्ट करने की क्या होगी डूअर होगी रिसीवर, बुक इंटरेस्ट करने की डूअर होगी रिसीवर, बुक इंटरेस्ट करेगी इंटरेस्ट किया जाएगा, बुक इंटरेस्ट करने की डूअर होगी, डूअर होगी तो क्या लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर ब्लड, ब्लड डोनेट करने का रिसीवर होगा या फिर डूअर होगा, ब्लड डोनेट किया जाएगा, ब्लड को डोनेट किया जाएगा, ब्लड डोनेट करेगा ब्लड को डोनेट किया जाएगा, ब्लड को डोनेट किया जाएगा मतलब ये क्या है रिसीवर, और रिसीवर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से सेम चीज है, इसके अलावा जो ये तो बिल्कुल आसान था, इसके हायर थोड़ा एडवांस जो एग्जांपल्स है वो आप डील करेंगे, इसलिए यू हैव 2 मिनट्स टू राइट। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर एग्जांपल्स, ठीक है। शी लाइक्स द क्लीन रूम, शी लाइक्स द क्लीनिंग रूम, शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, दीज आर रेड चैप्टर्स, दीज देखो प्रोनाउंसिएशन सुनना, दीज आर रेड चैप्टर्स मतलब इसका मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड पढ़ते इसको। दीज आर रीडिंग चैप्टर्स, they are reading chapters, the printing house costs very much, the printed house costs very much। you have 5 minutes, pause the video and try to your own self, yourself, ठीक है। आप खुद से सोचो और आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, she likes the clean room, she likes clean the cleaning room। फर्स्ट ब्रेक, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, she likes what, she likes what, वो क्या पसंद करती है रूम। अब समझो she likes what रूम। अब कैसा रूम पसंद करती हो, रूम को क्वालिफाई करना, कैसा रूम क्लीन रूम मतलब एडजेक्टिव का काम कर रही है, किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर सकती है एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर देती है एडजेक्टिव। अभी क्वालिफाई कर, और मैं एक चीज बोला था कैसे पहचाने कि वो एडजेक्टिव होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा पास्ट पार्टिसिपल, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये सब चीजें बता रखी हूं, ठीक है। आप कैसे पहचाने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल सही है सब। मैंने एक चीज बोला था, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसके बाद जो नाउन लिखोगे, उसके बाद जो नाउन लिखोगे उसका क्या होना चाहिए रिसीवर। अब एक चीज बताओ, रूम, रूम क्लीन करने का डूअर होगा रिसीवर होगा, रिसीवर होगा, इसलिए क्या हो गया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सही होगी, ये ऐसे पहचान लेते हैं। शी लाइक्स द क्लीनिंग रूम, शी लाइक्स द क्लीनिंग रूम, शी सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी लाइक्स व्हाट रूम, ये लो। अब एक चीज बताओ, रूम, रूम क्लीन करने का डूअर होगा रिसीवर होगा, रूम को रूम क्लीन करेगा, रूम को क्लीन किया जाएगा, रूम को क्लीन किया जाएगा तो ये डूअर हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो गया ये एडजेक्टिव क्या हो गया बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल जाएगा। फिर इधर आ जाओ, शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, देखो इसमें आर्टिकल आ रहा था तो इसलिए इसको जिरंड तो मान नहीं सकते थे, यहाँ पे भी आर्टिकल था, इस आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक चीज समझना, शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, ये वाला तो गलत हो गया, सेंटेंस ही मतलब गलत है, कह रहे हैं ये भी गलत है। अब she likes cleaning the room, she like, she subject, like what, she likes what, she likes what cleaning, उसे क्या पसंद है क्लीनिंग, ठीक है हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम करा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब नाउन का काम करिए, जब नाउन का काम करेगी तो इसको बोलेंगे जिरंड, क्या बोलेंगे जिरंड। और मैंने बताया था जिरंड मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वो खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है, वो खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है। she likes what, she likes what clean, clean। अब इस वर्ब को बोलो, इस वर्ब को भूल जाओ, ये सेम चीज है ना, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में समझा रखी जिरंड वाली में, शी लाइक्स व्हाट क्लीनिंग। अब इसको बोलो
क्लीनिंग व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका खुद का, इसका खुद का ऑब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो फिर से समझ लो, यहाँ पे आर्टिकल दे रखा था, तो मतलब इसको क्या मानना पड़ा, एडजेक्टिव। अब ये आर्टिकल यहाँ बाद में आ गया, तो मतलब आप रिप्लाई लेके देखो ना, शी लाइक्स व्हाट, क्लीनिंग व्हाट, द रूम। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ले नहीं पाओगे, शी लाइक्स व्हाट, द क्लीनिंग थोड़ी बोलोगे, क्यों? क्योंकि अगर द लिख रहे हो तो मतलब क्लीनिंग को कौन तो मान ही नहीं सकते आप, जिरंट, क्योंकि ये भी नाउन और ये भी नाउन है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इसलिए सेंटेंस ये होगा और ये वाला गलत होगा। इसका मीनिंग समझ लो, शी लाइक्स द क्लीन रूम, उसे रूम जो क्लीन रूम होता है ना, मतलब क्लीन किए हुए रूम होते हैं, वो क्या है, पसंद है। शी लाइक्स द क्लीनिंग रूम, ये तो वैसे गलत है, इलॉजिकल। शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, उसे पसंद है रूम क्लीन करना। शी लाइक्स व्हाट, क्लीनिंग व्हाट, रूम। देखो इसका दोनों का मीनिंग भी चेंज हो गया। इसका मतलब है शी लाइक्स द क्लीन रूम, उसे पसंद है जो रूम क्या होता है, क्लीन होता है। वैसे रूम उसको क्या उसको पसंद है। इसका मतलब है शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, उसे रूम साफ करना पसंद है। देखो दोनों का मीनिंग बदल गया, इसीलिए कह रहा हूँ जो ये वर्ब होती है इसको एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज जैसे आर्टिकल मायने रखता है, एक एक चीज अगर ये सब चीजें समझनी है स्टार्टिंग से, फंडामेंटल्स के नेम से प्लेलिस्ट है, वहां से स्टार्टिंग से वीडियो देखना, मेरी गारंटी आपको एक एक चीज लॉजिकली समझ में आएगी। उसके बाद फिर ये जीरन वगैरह आएंगे, वो देख लेना। फिर आ जाओ, दीज आर रेड चैप्टर्स। अब समझना, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब, ये चैप्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और उसमें नाउन। अब मैं आपसे पूछूं, दीज आर कैसे चैप्टर है, वो कैसे चैप्टर है, रीड किए हुए, क्या है, रीड किए हुए। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बोला था ये तो मेन वर्ब का काम करेगी, एडजेक्टिव। अब मेन वर्ब क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेन वर्ब तो ये, मेन वर्ब तो ये, इसलिए मेन वर्ब हो नहीं सकती, तो इसको क्या मानेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होते हुए क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। देखो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, सच बता रहा हूँ, मेरे से नहीं समझ में आएगा आपको अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब कहीं को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा लिंकिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, पार्टिसिपल के, इन सब चीजों के लिए स्टार्टिंग से वीडियो देखनी पड़ेगी। दे आर रेड चैप्टर्स। मैं अगर आपसे पूछूं चैप्टर्स कैसे थे, रीड किए, कैसे चैप्टर थे, रीड किए। और मैंने आपको बोला था जब ये एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, जब भी पास्ट पार्टिसिपल होगी वर्ब की तरफ, तो उसके बाद जो नाउन लेकर होगा उसका डूअर होगा रिसीवर। तो चैप्टर रीड करेंगे, इतने चैप्टर रीड किए जाएंगे, इसलिए रिसीवर और रिसीवर होगा तो वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। दीज आर रीडिंग चैप्टर्स। अब देखो एक चीज समझना, ये दीज क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको ये सब कुछ सही लग रहा होगा, है ना, बोलने करने में, लेकिन एक चीज समझना, ये दीज है, जब दीज लिख रहे हो, ये दीज रेफर करता है, मतलब दीज रीड कर सकते क्या, कोई पर्सन होगा ना रीड करने वाला, जबकि पर्सन दे रखा है क्या, ये पर्सन तो है नहीं, तो पर्सन नहीं है मतलब डूअर तो है नहीं, कोई रीड करने का डूअर तो है नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, गलत। अगर यहाँ पे और कुछ डूअर लिख दे रीड करने का, दीज आर रीडिंग चैप्टर्स, तो ये तो गलत होगा। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे दे लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस क्या होगा, सही। और यहाँ पे क्या कर दी, मेन वर्ब का काम, या मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन। और मैं आपको बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है, तीन काम करती है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती है और ये सब्जेक्ट हो गया। दे आर रीडिंग चैप्टर्स, वे चैप्टर्स रीड कर रहे हैं। द प्रिंटिंग हाउस कॉस्ट वेरी मच, द प्रिंटिंग हाउस कॉस्ट वेरी मच। देखो प्रिंट क्या है, हाउस, प्रिंटिंग हाउस। एक और सेंटेंस लिख दो, प्रिंटिंग द हाउस कॉस्ट वेरी मच। अब ध्यान देना, ये वाला द प्रिंटिंग हाउस। अब द प्रिंटिंग मानोगे तो मतलब ये क्या है, नाउन, मतलब सब्जेक्ट है, उसमें नाउन है। अब सब्जेक्ट है तो मतलब ये सब्जेक्ट होगा। अगर आप आर्टिकल लिख दिए तो इसका मतलब आप इसको नाउन मतलब जिरन तो मान नहीं सकते, क्या मानना पड़ेगा आपको, एडजेक्टिव। सपोज करो मैं इसको एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव, लेकिन अपन ने पढ़ा था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव मान रहे हो तो इसके बाद जो नाउन लिख रहे हो वो इसका क्या होना चाहिए, डूअर। क्या होना चाहिए, डूअर। तो एक चीज बताओ, हाउस प्रिंट करने का डूअर होगा रिसीवर। हाउस को प्रिंट किया जाएगा या फिर हाउस प्रिंट करेगा, हाउस को प्रिंट किया जाएगा तो मतलब डूअर नहीं होगा, क्या होगा, रिसीवर होगा। तो वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, इसलिए सेंटेंस क्या होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर इधर द प्रिंटेड हाउस। यहाँ पे देखो हाउस क्या है, सब्जेक्ट, नाउन। अब ये आर्टिकल। अब एक चीज समझना, जो ये हाउस है, ये हाउस प्रिंट किया जाएगा या
प्रिंट करेगा, प्रिंट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा तो मतलब आपको डूअर चाहिए, रिसीवर, रिसीवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसको डिनोट करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, और एडजेक्टिव मतलब पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने आपको बोला था जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी और उसके बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो उसका डूअर नहीं होगा, क्या होगा, रिसीवर। तो हाउस, हाउस प्रिंट करने का डूअर है रिसीवर, रिसीवर, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, सही। फिर इधर आ जाओ, प्रिंटिंग द हाउस कॉस्ट वेरी मच। अब एक चीज समझने में ये सही कैसे हो जाएगा, ये हाउस, अब देखो इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं मान रहा, ये समझना क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग दे रखा पहले। अब प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हो गया नाउन, जेरेंड और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रिंटिंग व्हाट, प्रिंटिंग व्हाट, हाउस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल है। प्रिंटिंग व्हाट, हाउस, और पोस्ट मतलब पोस्ट हो गई वर्ब, तो ये वर्ब किसके लिए है, ये प्रिंटिंग के लिए। और मैंने बताया था जब जेरेंड सब्जेक्ट का काम करता है तो ये हमेशा कौन सी वर्ब लेता है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब लेता है, सिंगुलर। देखो आर्टिकल, आर्टिकल चेंज होने की वजह से पूरा क्या हो गया, मीनिंग भी बदल रहा है और यूजेज भी बदल रहा है और सेंटेंस गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे आर्टिकल आपने हाउस के बाद ना लिख कर क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन वहीं आपने इसको बाद लिख दिया तो सेंटेंस क्या हो गया, सही। तो इसीलिए हर चीज वेरी करती है, आर्टिकल एक एक चीज, ग्रामेटिकल एक एक चीज वेरी करती है। जैसे आपने यहाँ देखा, शी लाइक्स द क्लीन रूम, इसका मतलब है कि वो क्लीन किए हुए रूम क्या करती है, पसंद करती है। इसका मतलब है शी लाइक्स क्लीनिंग द रूम, वह पसंद करती है रूम क्लीन करना। तो वही वाली चीज है। देखो एक चीज समझना, इंग्लिश ऐसी चीज है, लैंग्वेज होती है ना, वो टफ होती है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। अगर तरीके से पढ़ोगे एक एक चीज को समझ के तो एक एक चीज समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होगे तो आप खुद समझ सकते हो, आपके छोटे भाई बहन, किसी भी टीचर वगैरह किसी को भी समझा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, अगर कुछ भी और भी वैसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की, वो और कभी दूसरी वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे जो वाले चोचले नहीं होते कि मतलब जो टीचर्स होते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढीका करो, अच्छे लगे तो करो, ना लगे तो मत करो, अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।